सोचिए, समंदर के बीचों बीच एक ऊंचा टावर खड़ा है, चारों तरफ सिर्फ लहरें, तूफान और सन्नाटा। वो टावर है लाइट हाउस, जो रात के अंधेरे में जहाजों को रास्ता दिखाता है और हजारों जानें बचाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये लाइट हाउस बने ही क्यों? इनमें रहने वाले लोग कौन होते हैं और क्यों लाइट हाउस की नौकरी दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में गिनी जाती है? चलिए जानते हैं लाइट हाउस की रोशनी और उसके रखवालों की सच्ची कहानी। पुराने जमाने में जब जीपीएस या रडार नहीं थे, समंदर में नाविक बस सितारों, कंपास और किस्मत पर भरोसा करते थे। लेकिन समंदर में छिपे होते थे खतरनाक चट्टानें, गहरे रीफ और तेज धाराएं, जहां पल भर की गलती मतलब मौत। इसीलिए इंसानों ने बनाया एक उजाला जो रास्ता दिखाए, लाइट हाउस। सबसे पहला लाइट हाउस था फरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में। धीरे धीरे लाइट हाउस पूरी दुनिया में बनने लगे, ब्रिटेन के खतरनाक तटों पर, अमेरिका के तूफानी किनारों पर और नॉर्थ जापान के द्वीपों पर। इनका एक ही मकसद था, रात के अंधेरे में जहाजों को मौत से बचाना। लेकिन ये रोशनी अपने आप नहीं जलती थी, उसे जिंदा रखता था एक रखवाला, लाइट हाउस कीपर। लाइट हाउस कीपर का काम आसान नहीं था। हर शाम सूरज डूबने से पहले उसे ऊपर चढ़कर लैंप जलाना पड़ता था। तेल भरना, कांच साफ करना, मशीनें चलाना, ये सब रोज करना होता था। और सोचिए, वो इंसान रहता था एक छोटे से टावर में, चारों तरफ बस पानी, तूफान और खामोशी। ना कोई पड़ोसी, ना कोई दुकान, ना इंटरनेट। ऐसी तन्हाई में कई कीपर्स की मानसिक हालत बिगड़ जाती थी। कुछ पागल हो गए, कुछ तो रहस्यमय तरीके से गायबन हो गए। सबसे डरावनी कहानी है स्कॉटलैंड के फ्लनन आइल्स लाइट हाउस 1 की। साल 1900 में वहां के 3 कीपर्स अचानक गायब हो गए। टेबल पर खाना सजा था, लाइट जल रही थी, लेकिन कोई नहीं था। आज तक पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ। इतना खतरनाक और अकेला काम करने के बदले लाइट हाउस कीपर्स को क्या मिलता था? 1800 के दशक में उनकी सैलरी थी बस 20 से 30 डॉलर महीना, इतनी कि बस जिंदा रहा जा सके। आज के समय में हालात थोड़े बेहतर हैं। कुछ देशों में अब भी इंसान लाइट हाउस संभालते हैं और उनकी सैलरी होती है 50,000 से 1 लाख डॉलर सालाना। जैसे अमेरिका में पार्ट टाइम कीपर्स को करीब 60,000 डॉलर मिलते हैं, जबकि चिले के केप हॉर्न लाइट हाउस, जहां मौसम सबसे खतरनाक होता है, वहां की सैलरी पहुंचती है 1 लाख डॉलर तक। लेकिन असली कीमत पैसे से नहीं चुकाई जाती, वो होती है अकेलेपन, डर और तूफानों की। लाइट हाउस कीपर्स रहते हैं वहां जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है। कभी कभी हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, लहरें घर जितनी ऊंची उठती हैं और पूरा टावर कांप उठता है। कई बार तूफान में उन खिड़कियां टूट जाती, पानी कमरे में घुस जाता और बाहर से कोई मदद नहीं पहुंच पाती। कुछ कीपर्स लाइट चेक करने जाते हुए लहरों में बह गए, कुछ की मौत ठंड या भूख से हो गई। फिर भी जब उनसे पूछा गया क्यों करते हो ये काम, तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये समंदर हमारा घर है और ये रोशनी हमारी जिम्मेदारी। आज के जमाने में ज्यादातर लाइट हाउस ऑटोमेटेड माइन हो चुके हैं। जीपीएस और सैटेलाइट ने इंसानों की जगह ले ली है। फिर भी कुछ देशों में जैसे चिली, नॉर्वे, अलास्का और भारत अब भी कुछ लाइट हाउस कीपर्स वहां काम कर रहे हैं। वो सिर्फ रोशनी नहीं संभालते, बल्कि एक विरासत मास को जिंदा रखते हैं, इंसानी हिम्मत, वफादारी और समंदर के प्रति प्यार की विरासत। लाइट हाउस आज भी और आशा का प्रतीक कारण है, जो सिखाते हैं कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। लाइट हाउस एक टावर, एक उजाला, एक कहानी उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी समंदर को समर्पित कर दी ताकि दूसरे लोग सुरक्षित घर लौट सकें। अगली बार जब आप किसी लाइट हाउस के पास जाएं, तो एक पल ठहरिए और सोचिए, किसी ने कभी उस टावर में तूफानों से लड़ते हुए आपके लिए वो रोशनी जलाए रखी थी। वो हैं असली समंदर के हीरो।